भाई लोगों, आज हम आ गए हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। और ये देखो रोड बनी हुई है, तब गुम्बद चीज है जो हुमायूं टॉम। और यहाँ की लोकेशन की बात की है तो ये है हज़रत निजामुद्दीन औलिया मथुरा रोड, हज़रत निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली में। और ये सामने सब्ज़ गुम्बद, और ये है और ये सामने टिकट घर। तो उसकी नियरेस्ट स्टेशन की बात की जाए तो उसके नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है JNL स्टेडियम, और वहाँ से ऑटो पकड़ेगा 20 रुपये में हमारी पटोमा से। और टिकट की बात की जाए तो देखो टिकट है इसके नगद 40, उधार कैश 35, और उनके लिए 550 ऑनलाइन। तो ये है इसका टिकट प्राइस। और 15 साल के बच्चे यहाँ के लिए चलते हैं अंदर, एंट्री कराते हैं ये टॉम। और देखो हम ये एंटर कर चुके हैं हुमायूं टॉम में। अब चलते हैं, हमारे साथ शकील भाई हैं जो हमारे ताऊ की उम्र के हैं, पर हम भाई कहते हैं, एहसान करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने मुग़ल फेमस हुए थे। तो मुग़ल फेमस हुए थे 6: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे पहले हम मुग़ल आए थे, और ये जो ताजमहल है वो इसी में बनाया है। और वो यहाँ पहले आए, तभी उन्होंने यहाँ आके मुग़ल एम्पायर की नींव रखी, और वो आगे 6 साल तक यहाँ राज करते हैं। सॉरी 5 साल तक यहाँ राज, 5 साल तक। और हमारी टॉम एक ताजमहल, हमारी टॉम टोपी उसमें फर्क भी इतना है। इसमें 2 कमरे हैं, और इसमें 150 मुग़ल रॉयल फैमिली कमरे, और उसमें 4 मीनारें हैं। इस समय का टॉम था। इधर है ये अबू हलीमा का मकबरा, ये है अबू हलीमा का मकबरा। और इधर देखो इसका पहला एंट्री गेट है। अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं, आज आपको फुल ब्लॉग कराते हैं। ये पहला गेट एंट्री गेट है, बड़ा ही विशाल गेट है। हम एंट्री करते हैं पहले गेट पे, मैं कहूँगा। अबू हलीमा गेट। यह है अरब सराय गेट। जब इसको बनाया गया था, मतलब महबूबपुर को, तो तब इसमें जो अरब के कारीगर थे वो उधर रहते थे, तो इसलिए से अरब सराय गेट बोलते थे। देखो ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में एक ही अंतर है, और 2 अंतर हैं। एक तो ये कि वो वाइट संगमरमर थे और ये रेड, वो दूसरा ये कि उसमें 4 मीनारें हैं और इसमें 4 बाग। इसमें एक ईसा खान का टॉम है। इसमेमें 150 मुग़ल शाही परिवारों की कब्रें हैं, शाही खानदान सदस्यों की, और 1350 मुग़लों की भारत में कब्रें हैं। इसलिए इसे मुग़लों का ग्रेवयार्ड बोला जाता है, और देखने में बेहद ही खूबसूरत है। तो हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ हर टाइम भीड़ रहती है। शाम को 5-15 मिनट टिकट मिलने बंद जाते हैं, उसके बाद 1 किलो जाता है नाइट में। मुमताज़ ने शाहजहां की याद में
और हुमायूं की टॉम को बनवाया था उनकी बेगम ने हुमायूं की याद में। मुझे भी अंतर एक है और देखने में पढ़ाई खूबसूरत है और बहुत ही मुगल काल का अद्भुत। हमीदा बानो ने 1562 ईस्वी में करवाया था और 1572 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। 7 साल में इसमें 8,000 आदमियों ने 4,000 दिन और 4,000 रात काम कराया, तब जाके इसका ये कंप्लीट हुआ। और तब ये इतना बेहद ही शानदार है। इसका लुक और ताजमहल का लुक बिल्कुल सेम लगता है, बस कलर का ही थोड़ा फर्क है। और इसके अंदर मुगलों का बहुत कब्र है, देखने में बेहद ही शानदार है। था बनाने में, क्योंकि उस टाइम पे लाल पत्थर आता था आगरे से और वाइट मार्बल आता था जयपुर से, तो उस टाइम पे लाने की सोची थी हाथी नदियाँ रिवर की, तब जाके ये 7 साल में कंप्लीट हुआ। बस देखने बेहद ही अद्भुत और खूबसूरत है। और देखो हल्की हल्की बरसात हो रही है। दिल्ली में सबसे बेस्ट जगह है घूमने के लिए, अभी तक मेरे उसमें सबसे बेस्ट जगह मेरे को मकबरा रहा है, जो देखने में एकदम बेहद खूबसूरत और शानदार और बहुत ही सुकून भरी जगह है। एक बार आप आओ, सब इधर घूमो। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया था और उन्होंने यहीं से रंगून वर्मा भेज दिया था। अंग्रेजों ने वो इधर बाहर है वो दीवार वो दिखाता हूँ, चलते हुए दिखाते हैं, जहाँ उन्होंने हमला किया था और वहाँ से ही यहाँ से बहादुर शाह जफर को पकड़ कर रंगून भेज दिया था। और ये पर्शियन और मुग़ल आर्किटेक्चर का बेहद ही खूबसूरत नमूना है, बहुत ही खूबसूरत। और देखो यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े 4 बाग हैं इसके। आगरे के ताजमहल में 4 मीनारे हैं और यहाँ 4 बाग है, यही अंतर है, वो वाइट है और ये रेड है, बाकी कलाकृति एक है। एक और टॉम पड़ता है इधर दिल्ली में सफदरगंज में, सफदरगंज टॉम, उसका भी एकदम नक्शा सेम ही है ताजमहल की जैसा। ये 3 बिल्कुल सेम है, तो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दिल्ली एक हिस्टोरिकल पैलेस है, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है यहाँ, आदमी को आना चाहिए और यहाँ घूमना चाहिए। देखो कितना खूबसूरत है, इसी के ऊपर चलते हैं अभी। वहीं शाहजहाँ उसकी फैमिली की कब्रें हैं साथ साथ में, देख के बेहद ही शानदार लगता है ये। तो ये इस पे ऊपर जाने के लिए 3 तरफ से जो सीढ़ियाँ हैं वो 60 डिग्री पे है, और ये बैक साइड की सीढ़ियाँ जो है ये 75 डिग्री पे है। इसके अंदर मकबरे के अंदर 150 मुगलों की कब्रें हैं, इनकी रिलेटिव रहे होंगे। 150 मुगल कब्रें। इसका इसलिए है ये बंद रहता है। देखो द्वार के इसका 75 डिग्री पे एकदम खड़ा। जो 3 तरफ की सीढ़ियाँ हैं वो 60 डिग्री पे है, और ये एक तरफ से जो सीढ़ियाँ हैं 75 डिग्री पे है, जो एकदम इसको खड़ा बनाती है। और ये है हुमायूं की टॉम के एंटर करते हैं, इसके अंदर देखते हैं।
ये है हुमायूं की कब्र, हुमायूं की टॉम। और इसकी सब साइड में इनके रिलेटिव की कब्रें देखो साइड में मिलेंगी। बिल्कुल देखो, यहाँ से देखो, बिल्कुल सेंटर में है हुमायूं की कब्र। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस की होगी, देखो ये जाली है और इधर ये भी जाली है और उधर सामने भी जाली है। तो उसमें वो एक डिजाइन बना हुआ है, वो दर्शाता है कि उधर काबा शरीफ बोलते हैं मुस्लिमों में, वो है। तो इनका सिर होता था इस साइड और मुँह होता था काबा शरीफ की तरफ को पैर से। बोलते हैं कि इससे इसके लेफ्ट साइड तो औरंगजेब की फैमिली की कब्र थी और राइट साइड हुमायूं की फैमिली की कब्र थी, और बाकी इनके रिलेटिव थी जो नीचे और फील्ड में ऊपर छत बनी हुई है। अभी बाहर चलते हैं और दिखाते हैं, और भी बहुत कब्रें हैं इधर। और ये बहुत ही शानदार था, इसी जगह से नीचे में से कोई एक वो बड़ा था जहाँ से ये ऊपर बने हुए हैं, जहाँ से बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था और यहाँ से उन्हें रंगून भेज दिया था, यहाँ से वो कोई वापस ना आ सके। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हिंद नया में दफन हो, और वो भी उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। उस पर उन्होंने एक शेर भी कहा था कि 2 गज ज़मीन आ गई। बड़ा फेमस शेर था बहादुर शाह जफर का, बहुत बड़े वो भी शायर थे। लेकिन बस वक्त जो एक समय पर दिल्ली राज करते थे वो यहीं से उन्हें कैद करके दिल्ली से बाहर भेज दिया। ये भी वक्त था, तो वक्त का कुछ पता नहीं कब किसका आए और कैसी पलटी खाए। देखो हर जगह 2-2, 4-4 कब्रें बनी हुई हैं हर उसमें। तो देखो सब में वो जाली में वही फर्क है कि उस साइड काबा है, ये दर्शाता है। ये देखो, और इसमें एक चीज़ और है, जो भी कोई मतलब हस्बैंड वाइफ है तो उनकी कब्र जो बीवी कब्र होती है वो 1 फीट पीछे की तरफ होती है। जैसे कि कोई भी हो हस्बैंड वाइफ होंगे, 1 फीट पीछे कब्र है और ये 1 फीट आगे कब्र है। यही इनकी एक पहचान थी। बाकी बेहती है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत मकबरा है। दिल्ली की सबसे बेस्ट जगह लगती है मेरे को ये। मैं आया 2nd टाइम आया हूँ इस बार। ये देखो सारी ही मेरे टाउन के सेंटर में सब दिखती हैं। अभी चलते हैं इसके बाहर, चलते हैं फिर हम और इसके बारे में बताते हैं जितना हमको जानकारी है। तो हम बाहर चलते हैं फिर इसके बारे में। इसका इतना एंगल से ही मतलब 60। तो भाई लोग आपने एक बात नोटिस किया होगा कि हिंदुस्तान में कब किलो से ज़्यादा कब्रें हैं, मतलब किलो से ज़्यादा मकबरे हैं। ये आपने नोटिस किया होगा। और मुग़ल काल में ज़्यादा मकबरे हैं। इसका कारण है कि ये भी था कि आदमी अपने बनाए घर में 20-50 साल, 60-70 साल लास्ट रह सकता है, लेकिन मरने के बाद वो जहाँ दफन होता है वहाँ सारी मतलब ताउम्र रहेगा। और यही कारण था कि मुग़लों ने अपने आने टाइम
अपने मकबरों का इंतजाम पहले किया था, अपनी कब्रों का। यही कारण था कि वो किसी भी किलों पे हमला किया तो जो वहाँ ऐसे मकबरे थे उन्हें पहले डिस्ट्रॉय करते थे। रीज़न यही था कि आदमी जहाँ दफन होगा सारा जितना उम्र रहेगा, ज़िंदगी भर वहीं तक रहेगा। और इस मकबरे के अंदर 150 कब्रें हैं। देखो जैसे वे हैं, जगह जगह मिलेंगी, जो इनकी फैमिली की हैं। और इस पार्क में 1350 कब्रें हैं जो मुगली काल की हैं, उन्हीं से रिलेटिव। कम से कम 1500 कब्र के आसपास। और यहाँ से 2 ही राजाओं ने शासन किया था, एक तो हुमायूं ने और दूसरा औरंगजेब, जिसने दिल्ली से शासन किया था। बाकी अकबर ने आगरे से किया, शाहजहाँ ने आगरे से किया, ऐसी जगह जगह से राज वो किया। बस ये हुमायूं और औरंगजेब थे जिन्होंने दिल्ली से ही शासन किया। बाकी औरंगजेब की मौत तो आधी उम्र दक्षिण में ही बीती, लेकिन शासन उन्होंने नहीं किया था। फिर उधर चले गए मराठा से लड़ने के लिए और उधर ही ख़त्म हो गए। जो वापस कभी ना आ सके। उधर भी देखो खबरें दिखती हैं, वो दिख रही। यही कारण था कि ये आज भी मरने के 400-500 साल भी बाद भी अभी ये अपनी जहाँ दफन है वहीं के वहीं है। इसीलिए अपने मकबरे बनवाया करते थे इतने शानदार, यही कारण था। तो अब आप सोचते हो कि इसमें 150 सबसे ज़्यादा कब्रें यहीं क्यों हैं, जैसे हुमायूं टॉम में? तो उसका भी कोई रीज़न रहा होगा इसलिए। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हुमायूं मकबरे के सामने जस्ट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो जो बादशाह हुमायूं थे वो निजामुद्दीन औलिया से बहुत ही प्रभावित थे, वो उनके मुरीद थे। इसी वजह से हो सकता है ये कारण हो कि यहाँ इतनी ज़्यादा कब्रें हों। ये देखो नाई का मकबरा भी बनवाया था, ये उनके नाई का मकबरा था, जो आगे करते हैं, जो उनका नाई था बाल कटने वाला बार बार, उसका ये मकबरा शानदार है बेहद। और ये उनकी बीवी ने बनवाया सब। देखो नाई का मकबरा। और सब में यही है कि हस्बैंड वाइफ की कब्रें हैं ज़्यादातर। उसका देखो इधर कावश शरीफ है, ये इसका निशान है, बाकी कोई विंडो पर नहीं है। देखो ये 1 फुट का फ़र्क था दफनाने में। जो बहुत ही कब्रें होती थी वो 1 फीट पीछे होती थी। नाई का मकबरा था। अभी चलते हैं किधर और थोड़ा सा सामने, फिर इसको ख़त्म करते हैं। वैसे ये जगह घूमने के लिए बेहद ही शानदार है। आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, देखने में बेहद ही खूबसूरत और अच्छी जगह है। अभी इधर देखते हैं इधर क्या है, फिर ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को और फिर चलते हैं वापस अपने घर थोड़ा देर और। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इधर भी देखो कुछ है, ये है, पता करते हैं ये क्या है। ये तो गार्ड साहब बैठे हैं, उनसे पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है कोई मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर की कलाकृति। ये कुछ और चीज़ थी, इस पर कुछ खाली है, ये कुछ और था, लेकिन बड़ा ही शानदार बनाया हुआ है। टॉम वॉम तो था नहीं किसी का, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अब चलते हैं ज़रा बाहर की तरफ, ख़त्म करते हैं फिर ब्लॉग को। तो भाई लोगों यही था हमारा हुमायूं टॉम, इसका भी जब ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही हम अपने इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये लोगों यही था हुमायूं का टॉम, हुमायूं मकबरा। तो इससे हम यही ख़त्म करते हैं ब्लॉग को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए
चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया, थैंक यू।